दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़े स्तर पर निर्वासन अभियान शुरू किया है और इस अभियान का पहला प्रभाव भारत पर पड़ा है। सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर, जिसमें 205 भारतीय प्रवासी सवार थे, अमेरिका से रवाना हो गया और अगले 24 घंटों में भारत पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्टर्स के मुताबिक यह पहला मौका है जब भारत से अवैध रूप से अमेरिका में घुसे प्रवासियों को इस तरह बड़े पैमाने पर भारत भेजा जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इसी के तहत अब भारतीयों की वापसी का यह अभियान तेज हो गया है। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वे अब अवैध प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए अमेरिकी सेना की मदद भी ली जा रही है। अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं और अब डिपोर्टेशन फ्लाइट्स के जरिए ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के अलावा भारत भी इन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वह अपने अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए सहमत है। भारत करीब 18,000 ऐसे लोगों की लिस्ट अमेरिका को पहले ही दे चुका है। अमेरिकी इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ICE ने निर्वासन के लिए 1.5 मिलियन लोगों का नाम दिया है। इसमें से करीब 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय नागरिकों की शुरुआती सूची तैयार की गई है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पकड़े गए 5,000 से ज्यादा अप्रवासियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारत से लगभग 7,25,000 अवैध अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं। इसमें यह मेक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन गया है। दोस्तों, यह निर्वासन ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। यह दौरा ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हो रहा है और ऐसे में अवैध प्रवासियों का मुद्दा बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से लौटाए जा रहे भारतीयों की पूरी तरह से वेरिफिकेशन किया गया है और इस निर्वासन प्रक्रिया में भारत सरकार भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का एक हिस्सा है या फिर यह भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों को प्रभावित करेगा। ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका अब और अवैध अप्रवासियों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, अवैध प्रवास जोखिम के लायक नहीं है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि भारत अपने नागरिकों की वैध वापसी के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप का यह कदम सही है? क्या भारत सरकार को अपने अवैध प्रवासियों की मदद करनी चाहिए या फिर इस तरह की निर्वासन प्रक्रिया से अवैध प्रवास को रोकने के लिए यह सही तरीका है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BB न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़े स्तर पर निर्वासन अभियान शुरू किया है और इस अभियान का पहला प्रभाव भारत पर पड़ा है। सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर, जिसमें 205 भारतीय प्रवासी सवार थे, अमेरिका से रवाना हो गया और अगले 24 घंटों में भारत पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्टर्स के मुताबिक यह पहला मौका है जब भारत से अवैध रूप से अमेरिका में घुसे प्रवासियों को इस तरह बड़े पैमाने पर भारत भेजा जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इसी के तहत अब भारतीयों की वापसी का यह अभियान तेज हो गया है। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वे अब अवैध प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए अमेरिकी सेना की मदद भी ली जा रही है। अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं और अब डिपोर्टेशन फ्लाइट्स के जरिए ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के अलावा भारत भी इन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है।
अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वह अपने अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए सहमत है। भारत करीब 18,000 ऐसे लोगों की लिस्ट अमेरिका को पहले ही दे चुका है। अमेरिकी इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ICE ने निर्वासन के लिए 1.5 मिलियन लोगों का नाम दिया है। इसमें से करीब 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय नागरिकों की शुरुआती सूची तैयार की गई है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पकड़े गए 5,000 से ज्यादा अप्रवासियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारत से लगभग 7,25,000 अवैध अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं। इसमें यह मैक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन गया है। दोस्तों, यह निर्वासन ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। यह दौरा ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हो रहा है और ऐसे में अवैध प्रवासियों का मुद्दा बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से लौटाए जा रहे भारतीयों की पूरी तरह से वेरिफिकेशन किया गया है और इस निर्वासन प्रक्रिया में भारत सरकार भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का एक हिस्सा है या फिर यह भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों को प्रभावित करेगा। ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका अब और अवैध अप्रवासियों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, अवैध प्रवास जोखिम के लायक नहीं है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि भारत अपने नागरिकों की वैध वापसी के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप का यह कदम सही है? क्या भारत सरकार को अपने अवैध प्रवासियों की मदद करनी चाहिए या फिर इस तरह की निर्वासन प्रक्रिया से अवैध प्रवास को रोकने के लिए यह सही तरीका है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो या तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BB न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।